सागर, इस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। मैम साहब, जब जागो तभी सवेरा। आप इसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ और जिंदगी की फिर से शुरुआत करो। मैम साहब, चाय। मैम साहब, संभालिए अपने आप को। सागर, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। मुझे धोखे पर धोखा मिलता गया। अब मैं खुद को कैसे संभालूं? नहीं मैम साहब, आप कमजोर नहीं है। कमजोर और बुज़दिल तो वो थे जिन्होंने रिश्ते को तार तार कर दिया। सागर, मैं अब और नहीं सह सकती। ऐसा मत कहिए मैम साहब। तुम क्या जानो सागर, जब किसी का भरोसा टूटता है तो वह अंदर से कितना खाली हो जाता है। मेरे से बेहतर कौन जान सकता है मैम साहब। पर सभी एक जैसे नहीं होते। मुझे तो जो भी मिले सब एक जैसे मिले। हर कोई मुझे छलता रहा। मैंने हर रिश्ते को दिल से निभाया और बदले में मुझे ये सिला मिला। मैम साहब, कभी कभी जिंदगी हमें गलत लोगों से मिलाकर सही सबक सिखा देती है। सबक? कितने और सबक सीखने बाकी हैं। अब तो मुझ में कोई ताकत ही नहीं बची। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ मैम साहब। आपने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा है, अब आप अपना ख्याल रखिए। खुद का ख्याल? किसके लिए सागर, जब दुनिया में कोई अपना नहीं। जिसको भी अपना समझा वही मेरा दुश्मन बन गया। मैम साहब, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग दर्द देने के लिए बने होते हैं और कुछ लोग दर्द बांटने के लिए। अब आप चाय पी लीजिए, जो ठंडी हो गई तो और कड़वी लगेगी। जो जहर मैंने जिंदगी में पिया है सागर, उससे तो ज्यादा कड़वी नहीं हो सकती। ले जाओ इसे
और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आखिर क्यों भगवान, क्यों मैम साहब को इतनी तकलीफें दी? और उनका दिल इतना साफ है, उनके साथ ऐसा क्यों? मैंने उन्हें इस साल में कभी नहीं देखा, पर उनके आंसू मेरे दिल को चीर रहे हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। उनके जीवन में फिर से खुशियाँ लाऊंगा। मैम साहब, दूध। मैम साहब, पैर दबा दूं? मैम साहब, आप ऐसे चुप मत रहिए। बोलने बतलाने से मन का बोझ हल्का होता है। कुछ तो बोलिए मैम साहब। अब बोलने और बतलाने को बचा ही क्या है सागर? ऐसा मत कहिए मैम साहब। दर्द को बांट लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दिल? सागर, दिल ही तो है जो इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अगर ये ना होता तो शायद जिंदगी आसान होती। लेकिन यही इंसान को जीने की वजह भी देता है। मेरी वजह तो कब की खत्म हो चुकी है सागर। अब ना कोई सपना बचा है, ना कोई उम्मीद। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती मैम साहब। कभी कभी वो गहरी नींद सो जाती है, और अगर वो कभी ना जागे तो तभी उसे कोई जगाने वाला आ ही जाता है। फिर से वही सिलसिला शुरू होता है। तुम जानते हो ना सागर, मुझे हर उस शख्स ने लूटा जिससे मैंने उम्मीद लगाई, जिस पर भरोसा किया। इसका मतलब ये तो नहीं मैम साहब कि भरोसा करना ही छोड़ दे। एक ना एक दिन किसी ना किसी पर भरोसा करना ही पड़ेगा मैम साहब। कैसे करूं भरोसा, और किस पर करूं? हर बार मेरा भरोसा टूटा है। दर्द और जख्म की सिवाय और कुछ नहीं मिला। समय कैसी मरहम है मैम साहब, जो धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। आप देखना, आपकी जिंदगी फिर से खुशियाँ लौटाएंगी। अब तो खुशियों से भी डर लगने लगा है सागर। जितनी बार मेरे जीवन में खुशियां आई, एक गहरा जख्म और दर्द देके चली गई। अब मैं टूट चुकी हूँ सागर, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। आप अकेली कहाँ हो मैम साहब, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। अब आप दूध पी लीजिए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। अब आप आराम कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग। चाय। सागर, तुम्हें पता है तुम्हारी बनाई हुई हाथ की चाय में कुछ अलग सा स्वाद होता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं इसे दिल से बनाता हूँ। तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हो। ये मेरा काम है मैम साहब, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे। खुश रहना अब इतना आसान नहीं है सागर। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। जब तक सांसें चल रही है तब तक जिंदगी को संवारने की कोशिश करनी चाहिए मैम साहब। तुम कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो सागर? ये बातें बड़ी नहीं है मैम साहब, ये वही बातें हैं जो मैंने जिंदगी से सीखी है। और क्या सीखा तुमने जिंदगी से? यही कि मुश्किलें हमें मजबूत बना देती है। अगर हम उनके आगे झुके नहीं तो वो हमें हरा नहीं सकती। कभी कभी लगता है कि जिंदगी ने मुझे इतना तोड़ दिया है जैसे अब कुछ बचे ही ना हो। इसी का नाम जिंदगी है मैम साहब। ना जाने कितने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी ऐसे ही चलती है। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई मार्गदर्शक बन गए हो। नहीं मैम साहब, मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूँ। मैं तो आपके थोड़े दुख कम करना चाहता हूँ। सागर, तुम हमेशा मेरे लिए इतना चिंतित क्यों रहते हो? क्योंकि आप मेरी मालकिन है। आपकी खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप जल्दी से चाय पीकर स्नान कर लीजिए। स्नान अभी? जी मैम साहब, सुबह की शुरुआत तरोताजा होकर करनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर ऑफिस भी जाना है। नहीं सागर, अभी ऑफिस जाने का मन नहीं है। मैम साहब, मन का क्या है, मन को तो समझाना पड़ता है। आप ऑफिस में जाएंगी और आपका काम में ध्यान बटेगा और आपका मन भी हल्का हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो सागर। ये हुई ना बात। जब तक आप स्नान करोगी तब तक मैं आपका लंच बॉक्स तैयार कर दूंगा। मैम साहब, ये रहा आपका लंच बॉक्स। आज मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है। खास? ऐसा क्या बना दिया है सागर? मैम साहब, बड़े प्यार और मेहनत से बनाए। शाम को आके बताना कैसा लगा। सागर, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो?
क्योंकि आप बहुत अच्छी हो मैम साहब। जो लोग अच्छे होते हैं उनका ख्याल रखना जरूरी होता है। दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं सोचता सागर। दुनिया में आपकी तरह हर कोई अच्छा नहीं होता मैम साहब। तुमने बातों में मुझे हरा दिया सागर। ये तो आपका बड़प्पन है मैम साहब। आप ऑफिस के लिए लेट हो रही है, लाइए टिफिन मुझे दे दीजिए, मैं स्कूटी की डिग्गी में रख देता हूँ। अरे रहने दो, मैं खुद रख लूंगी सागर। लेकिन सागर, सब कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं, कभी कभी मुझे भी मेरे काम खुद करने दो। ठीक है मैम साहब, लेकिन आपकी मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। मुझे पता है